नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर ये हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो की जो थीम है उसके लिए छोटे छोटे दो प्रसंग, दो कहानियाँ जिनके आधार पर इस वीडियो का आधार है। तो सबसे पहले पहला वाला प्रसंग, एक व्यक्ति राजा के दरबार में शिकायत लेके पहुंचता है कि पड़ोसी की दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई, जिसके दूध से उसके छोटे छोटे दो बच्चे पल रहे थे। अब उसके पास आमदनी इतनी है नहीं कि वो खरीद के दूध पिला पाए, उसका भारी नुकसान हो गया है। तो राजा ने कहा कि भाई बुला के लाओ बकरी वाले को, वो दीवार वाले को। तो दीवार जिसकी गिरी थी वो पड़ोसी आया, उसको बोला भाई इसको जुर्माना दो, तुम्हारी दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। तो दीवार वाले ने कहा हुजूर मेरी गलती थोड़ी इसमें, वो तो दीवार जिसने बनाई उसकी गलती है। तो फिर दीवार बनाने वाले को, मिस्त्री को लाया गया। मिस्त्री ने कहा हुजूर हमने तो अपनी तरफ से दीवार बिल्कुल सही बनाई थी, लेकिन जो गारा बनाने वाला था उसने गारा गड़बड़ बना दिया, थोड़ा सा वो ज़्यादा पतला था, दीवार उतनी मजबूती नहीं पकड़ पाई। तो गारा बनाने वाले को बुलाया गया तो उसने कहा साहब भिस्ती की गलती थी, उसने ज़्यादा पानी डाल दिया, हमने जितना बोला उससे ज़्यादा। तो भिस्ती को जब बुलाया गया, भिस्ती मतलब जो मशक लेके चलते हैं, तो बोला हुजूर अब वो गलती तो उस बकरी की है जिसका गला थोड़ा मोटा था और वो हमारी मशक का मुंह थोड़ा चौड़ा था, हम जितना डालना चाहते थे उससे ज़्यादा गिर गया। तो जब बकरी की बात आई तो राजा ने हुक्म दिया कि इस बकरी वाले पे जुर्माना लगना चाहिए, उस दीवार गिरने वाले का इसमें, क्योंकि बकरी की वजह से ये सब गड़बड़ी हुई, तो बकरी वाले पे जुर्माना लगा दिया जाए कि दीवार उसकी वजह से गिरी, उसका नुकसान हो गया है। तो राजा ने उल्टा शिकायतकर्ता पे ही फाइन ठोक दी, जुर्माना लगा दिया, जो कि पहले से गरीब था। यही स्थिति आजकल के माहौल में सवर्णों की है। सवर्ण अगर शिकायत भी लेके जाए तो पता लगा उल्टा फंसने की दिक्कत होती है। एट्रोसिटी एक्ट ऐसे ही कुछ है। खैर, दूसरा प्रसंग ये आता है कि एक व्यक्ति की गाय जो है वो एक सांड ने मार दी। तो पता लगा, वो शिकायत लेके जब गया तो राजा ने बोला कानून की किताब में क्या है। तो उन्होंने बोला कि कानून किताब में तो इस गाय वाले को जो है कीमत से दुगना दिया जाए, क्योंकि उसकी गाय की हत्या हुई, उसको मतलब सदमा भी पहुंचा और दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए दुगना दिया जाए जुर्माना। तो गाय वाला खुश हो गया। तो बाद में बोला कि कहाँ किसका था वो सांड। तो पता लगा वो राज जो गौशाला था, राज की गौशाला, उसका सांड था। तो पता लगा राजा को कि ये तो सांड उन्हीं का था। तो उन्होंने बोला नहीं, इसका फैसला अब लाल किताब से होगा। तो लाल किताब के नाम पर जब फैसला सुनाया गया, बोला चूंकि उस सांड के, नंदी के सींगों में सोना मढ़ा हुआ था और उसने जो सींग घुसेड़ दिए गाय के पेट में, तो वो उसका सोना उसमें खरोंच लग गई और वो सोना उसका चला गया पेट में थोड़ा, तो इस गाय वाले पे जुर्माना लगाया जाएगा। वर्तमान में ऐसा ही कुछ चल रहा है। न्याय सत्यता के आधार पर नहीं होता है। एक ही तरह के केस हो गए, दो तरह का फैसला होगा। और न्याय इतने चरणों में है कि गरीब और एक मासूम व्यक्ति और जो जिसके पास पैसा नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट तक तो जा नहीं पाएगा। तो केस तो सुप्रीम कोर्ट के आगे तक भी लड़े जाते हैं। तो कुल मिला के अच्छे वकील कमज़ोर केस को जीत लेते हैं और अच्छे भले केस को कमज़ोर वकील हार जाता है। कोई केस मजबूत या कमज़ोर नहीं होता, वकील मजबूत और कमज़ोर होता है। और वकील कई मजबूत कैसे हैं कि वो सेटिंग होती है, नहीं तो वर्मा जी के यहाँ 15 करोड़ रुपए कैसे जले हुए मिलते। तो कुल मिला के ये स्थिति अभी सरकार और न्यायालय दो ही महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका तो बात की बात है, कार्यपालिका तो विधायिका यानी नेताओं के इशारे पे चलती है, और अंत में न्यायालय में जो जनता जाती उसको कितना न्याय मिलता है वो बात की बात। तो अभी आपने देखा कि जस्टिस लोगों के लिए कोई कानून ही नहीं, वही कानून बनाने वाले, वही जज बनाने वाले, और उनके ऊपर कोई भी नहीं।
अच्छा, उनका न तो कोई मेडिकल चेकअप होता है कि दिमागी तौर से कितने सही हैं या फिजिकली कितने फिट हैं, और न ही कोई पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जबकि क्लास 4 के एम्प्लॉय के लिए दोनों शर्तें अनिवार्य हैं, पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ चेकअप। और ये बात विधायिका के लिए, नेताओं के लिए भी लागू नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण है, आपराधिक मानसिकता का तो नहीं कोई व्यक्ति, लेकिन छोड़िए, जो सरकार का हेड होता, मुखिया, केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो 28 जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, तो उनमें से 14 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोप के केस दर्ज हैं। और ये अभी ताज़ा रिपोर्ट है अगस्त 2026 की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी विजय हंसारिया, जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। आपको मालूम कि अमिकस क्यूरी क्या होता है? जब कोई विषय पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न्यायिक सलाह लेनी होती है, तो वो अतिरिक्त किसी ज्ञानी अधिवक्ता की उसमें राय लेती है, वो अपनी सेवाएं देता, उसके बदले सुप्रीम कोर्ट उसको भुगतान करती है, और वो जो जांच परख करके रिजल्ट देता, तो उस अधिवक्ता को अमिकस क्यूरी कहा जाता है। वो थे विजय हंसारिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट में परिणाम क्या आया कि नंबर 1 पर शानदार ढंग से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन पे 89 केस हैं, सिर्फ 11 कम रह गए शतक में। नंबर 1 पे कांग्रेसी। अच्छा, कांग्रेसी राज के सभी मुख्यमंत्री उस लिस्ट में हैं 14 में, और 2 जो उनकी सहयोगी सरकार हैं तमिलनाडु और झारखंड में, वो भी शामिल हैं। यानी विपक्ष के सभी लोग शामिल हैं उसमें, जितने भी राज्य कांग्रेस के या उनके सहयोगी दलों के हैं या विपक्ष के, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं। दूसरे नंबर पर शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जिन पर 29 केस हैं। लेकिन ये केस कैसे होंगे आप अनुमान लगा लो। ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने पर भी केस कर दिया करती थी, तो इनके केस कितने गंभीर होंगे समझ लो। लेकिन केस तो दर्ज हैं और नंबर 2 पे हैं वो। तीसरे नंबर पे DK शिव कुमार, अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उन पे 19 केस हैं। ये जेल यात्रा भी करके आए थे, ईडी की इनके ऊपर छापेमारी हुई थी, वगैरह वगैरह सब मालूम है आपको। इसके बाद नंबर 4 पर भाजपा NDA सरकार वाले मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू, 19 केस हैं। अब इनके ऊपर भी, हालांकि अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं, तो इनके ऊपर भी बदले की भावना वाले केस होंगे, लेकिन अब हैं तो ये भी चौथे नंबर पे। इसके बाद केरलम के VD सतीशन, जो अभी हाल फिलहाल में बने मुख्यमंत्री, 18 केस। हेमंत सोरेन झारखंड के 4 केस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 4 केस। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 4 केस। फिर नए नवेले विजय जोशफ, इनके ऊपर 2 केस, ये कांग्रेस के अभी सहयोगी हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, इन पे 2 केस। PS तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री, इन पर 1 केस। भगवंत मान पंजाब सरकार, 1 केस। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, 1 केस। और भजन लाल शर्मा राजस्थान, इन पर भी 1 केस दर्ज है। 543 लोकसभा के सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये 46% से ऊपर का औसत हो जाता है। और राज्यसभा में भी 40, जो कि उच्च सदन है, तपे तपाए नेता वहाँ पहुँचते हैं। 40 लोगों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। ये किस तरह की गंभीरता है। 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू यादव बाहर मज़े से घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सावन में राहुल और प्रियंका को मटन बनाना सिखाते हैं, वगैरह वगैरह। तो भाई एक बात तो यही है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई,
माइट इज राइट। न्यायपालिका और इन नेताओं के लिए कानून नहीं। पहली बात तो वो फंदा है नहीं, कानून का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचता नहीं, और पहुंच भी जाए तो क्या बिगाड़ लेता है। सजा होने के बाद भी सजा नहीं, मजा। लेकिन आज एक खबर है कि 1984 सिख जो कत्लेआम नरसंहार हुआ था, उसके केवल इकलौते सजा याफ्ता सज्जन कुमार नाम से, सज्जन काम महादुर्जन का, उनको सजा हुई थी मरने वाले दिन तक जेल में रहने की। आज उनकी सजा पूरी हो गई और वो ऊपर नरकगामी हो गए होंगे निश्चित तौर से, लेकिन अभी उनके नाम में स्वर्गीय लिखा जाएगा और कई लोग उन्हें महाश्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो ये था आज का एक ऐसा वीडियो जिस पर लोग थोड़ा सा संभलेंगे। लेकिन मोदी जी, आपने जब पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया था तो जनतंत्र के उस मंदिर में शीश नवा के आपने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की थी कि 2 साल के अंदर फटाफट किसी भी नेता का केस का निपटारा हो जाएगा। राहुल सोनिया कब से जमानत पर हैं, किस तरह का डर है, जो भी कुछ मामला है, आप वो पहली शपथ पूरी करिए और ये दोनों पे, न्यायपालिका के जजों पर और अगर कानून बनाने वाले नेताओं पे यानी एमएलए और एमपी पर और मंत्री पे अगर कोई केस होता है तो जितनी सज़ा सामान्य व्यक्ति के लिए निर्धारित है उससे डबल सज़ा इन नेताओं को होना चाहिए। अगर उम्र कैद वाला केस है तो फिर सजाए मौत में बदला जाए, क्योंकि डबल और क्या होगा, 2 बार तो जन्म नहीं लेगा। तो हमारे जो भी सजग और जो बुद्धिमान दर्शक हैं, क्योंकि हमसे जो जुड़े हैं वो कुछ हमारे मिजाज के होंगे, तो कमेंट से ज़रा हौसला दिखा के करिए हिम्मत से इस वीडियो पर।